क्या मंजिल है आपकी? मंजिल ये है कि हक हलाल का कमाना, रोज़गार कमाना अपना, किसी से ऐसे मांग के ज़िंदगी ना गुजारना, ऐसे करके ज़िंदगी गुजारना। हमें मंथली ग्रोसरी तक कोई लेके देता है, कभी कोई ले देता है, कभी कोई ले देता है, और हमारे घर में दो दो दिन बाद कल हांडी भी नहीं बनती। तो जिस घर में दो दो दिन फाके हों भाईजान, तो फिर मैं ये कहाँ से अपना क्लिनिक बना पाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरे हाथ में ये कुछ डिग्रीज़ हैं। ये डिग्रियां, ये रिज़ल्ट कार्ड्स नुमान भाई के हैं। नुमान भाई का कुछ टाइम कबल एक्सीडेंट होता है। इनके मुताबिक ये एक टांग से माजूर हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं। अभी ये किन हालात का शिकार है कि इन्हें ये वीडियो बनवाना पड़ रही है। नुमान की पूरी कहानी आइए इसी की ज़बानी जानते हैं। नुमान भाई, ये आप डिग्रीज पकड़ें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। आप क्यों ये इंटरव्यू दे रहे हैं? भाईजान, इंटरव्यू देना मेरा कोई शौक़ नहीं है, ना ही मैं मीडिया के सामने आना चाहता हूँ। ठीक है, हम बड़े ही सादा और सफ़ेद पोश से लोग हैं। ठीक है, मैंने ज़िंदगी के 15 साल स्ट्रगल की है, भूखे काटी हैं, लेकिन जब कहीं से भी कुछ नहीं बन पाया ना, तो अपनी सफ़ेद पोशी को बड़ी मुश्किल से दफन करके मुझे मीडिया के सामने आना पड़ रहा है, ताकि मेरी आवाज़ अल्लाह ताला जो सा है वो आगे पहुंचा दे, क्योंकि अल्लाह नहीं करना है जो भी करना है, तो अल्लाह ताला मेरे वसीले बना दें और मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं। जिस चीज़ के लिए मैंने 15 साल स्ट्रगल की है, मैं उस सफ़र पे निकला हुआ हूँ। क्या मंजिल है आपकी? मंजिल ये है कि हक हलाल का कमाना, रोज़गार कमाना अपना, किसी से ऐसे मांग के ज़िंदगी ना गुजारना, ऐसे करके ज़िंदगी गुजारना। आप फिजियोथेरापिस्ट हैं और आप ये वाली बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ क्योंकि मुल्क के हालात ये हैं कि जॉब्स वगैरह अवेलेबल ही नहीं है इसकी फ़िज़ियोथेरेपी की। और साथ में अगर आप ये बात करते हैं तो मैंने हुकूमत को हर तरह से अप्रोच किया है, एमपीए को अप्रोच किया है, एमएनए को अप्रोच किया है, स्पीकर पंजाब असम्बली को अप्रोच किया है, सीएम हाउस पे गया हूँ। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आप ये दिखाएं। अब मेरे पास ऑफिशियल मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। ये जो डिग्रीज हैं ये किस किस चीज़ की हैं? ये मेरे पास मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री है, मैट्रिक की, इंटर की, मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ माशाल्लाह, और हाफिज़ कुरान की, और साथ में जो है वो जो मैंने एप्लीकेशंस दी थी इनको गवर्नमेंट को, वो सब कुछ मौजूद है। तो बेसिकली फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ मैं, बिल्कुल हूँ। लेकिन अब ये है कि मैं उसी सफ़र पे ही निकला हूँ कि मैं अपना क्लिनिक बना के बैठ जाऊँ, जिसको सुपरवाइज़ मैं करूँ, अपने साथ असिस्टेंट अटैच करूँ, और मैं अपने क्लिनिक चलाऊँ। क्लिनिक चला के मैं हलाल का कमाऊँ, मैं उस सफ़र पे निकला हुआ हूँ। डिग्री आपके पास है, क्यों नहीं आप बना पा रहे? क्या ऐसी वजह? भाईजान, घर के हालात ऐसे हैं कि अब्बू सब्ज़ी का काम करते हैं, घर के बाहर ही उनकी छोटी सी शॉप है, और अम्मी भी घर में कपड़े सिलाई करती हैं, कभी कर लेती हैं कभी नहीं कर पाती, क्योंकि उनको अस्थमा है, दमा है उनको। और इवन कि हमें मंथली ग्रोसरी तक कोई लेके देता है, कभी कोई ले देता है, कभी कोई ले देता है, और हमारे घर में दो दो दिन बाद का हांडी भी नहीं बनती। तो घर के इस तरह के हालात है। और जो फिज़ियोथेरेपी का क्लिनिक बनता है ना, वो थोड़ा सा कॉस्टली बनता है। आपके चैनल के ज़रिए मैं आवाम तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। मैं इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, ठीक है, लोग ये कह रहे हैं कि एक टेबल रख लो, एक कुर्सी रख के बैठ जाओ। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी फील्ड फिज़ियोथेरेपी होती है, इसमें हमने कैबिन्स बनाने होते हैं, हमने थोड़ी सी मशीनरी लेनी होती है, तो वो हमारा थोड़ा सा कॉस्टली बनता है। तो जिस घर में दो दो दिन फाके हों भाईजान, तो फिर मैं ये कहाँ से अपना क्लिनिक बना पाऊँ। बात ये है। अच्छा, नौकरी के लिए आप गए हैं कहीं पे? आपने अप्लाई वगैरह किया पहले? जी, मैं गवर्नमेंट में गया हूँ, आपको बताया ना मैंने। मैं एमपीए लोगों के पास, एमएनए लोगों के पास, स्पीकर पंजाब असम्बली लोगों के पास कोई गया हूँ। प्राइवेट तौर पे आपने कोशिश की? जी, मैंने बिल्कुल की है, प्राइवेट तौर पे भी कोशिश की है, लेकिन वो शायद मुझे फैसिलिटेट नहीं करते। एक तो पाकिस्तान में फ़िज़ियोथेरेपी के हालात, जो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या हालात हैं, वो बताएंगे आपको। अच्छा, आप व्हील चेयर के ऊपर बैठे हैं, क्या इशू क्या बना आपकी टांग को? मेरा भाईजान एक्सीडेंट हुआ था बहुत सवियर किस्म का। उसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था। उस एक्सीडेंट में मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी, एक बाजू की, 3 हाथ की, और एक हिप जॉइंट की बोन फ्रैक्चर हो गई थी, जिसको हम कूल्हे की हड्डी भी कहते हैं, गोला भी कहते हैं, हिप जॉइंट बोन कहते हैं, कुछ भी नाम ले लें। तो डॉक्टर्स ने वहाँ पे शिकंजा लगा दिया था, उस शिकंजे को हम एक्सटर्नल फिक्सेटर कहते हैं। उस शिकंजे की वजह से ना मुझे इन्फेक्शन हो गया था बोन का। तो इन्फेक्शन होने की वजह से डॉक्टर ने वो बोन रिमूव कर दी थी।
उस वजह से जो मेरी टांग है ना वो तकरीबन 5 इंच छोटी हो गई हुई है। आपकी एक टांग बड़ी है और एक टांग छोटी है। 5 इंच छोटी है, तो उस वजह से मैं व्हील चेयर पे हूँ। अभी आपका इलाज मुमकिन है, हो सकता है या नहीं? जी, इसकी ना हिप रिप्लेसमेंट होती है, आर्टिफिशियल बोन डलती है, लेकिन मेरे केस में डॉक्टर्स ने नहीं डाली। उसकी 2 से 3 रीज़न्स थी। पहली रीज़न ये थी कि मुझे इन्फेक्शन था बोन का, तो जिनको पास्ट में इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है उनको दोबारा नहीं डालते बोन। वो इसलिए नहीं डालते क्योंकि दोबारा इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। तो डॉक्टर्स ने कहा था अगर बोन डाल दें, दोबारा इन्फेक्शन हो गया तो दोबारा बोन रिमूव करनी पड़ेगी, तो आप इस तरह हमारे साथ लिंक में ही रहोगे। तो आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप बार बार ऑपरेट करवा सको। अगर दोबारा ऑपरेट करवाओगे तो मज़ीद टांग कमज़ोर होती जाएगी, तो जो अभी बैठे हुए हो ना इससे भी जाओगे। तो फिर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि डिसेबिलिटी बेहतर है आपकी अगेन बोन डलवाने के, तो इस वजह से मैं दोबारा वो बोन नहीं डलवा पाया। अभी नुमान भाई, आपकी क्या ख्वाहिश है, आप क्या चाहते हैं? भाई, चाहता तो सिर्फ मैं यही हूँ कि मैं हक हलाल का अपना रोज़गार बना के बैठ जाऊँ, अपना फ़िज़ियोथेरेपी का क्लिनिक बना के बैठ जाऊँ। अल्लाह ताला मेरे वसीले बना दे, और अल्लाह ताला मेरे ऐसे वसीले बना दे कि मैं सारी ज़िंदगी किसी से मांग के ना गुजारा करूँ। मैं ऐसे ना करके गुजारा करूँ, मैं ऐसे करके गुजारा करूँ, अपना देने वाला हाथ हो, क्योंकि मामा भी कहती हैं कि आपका देने वाला हाथ हो। ठीक है, इसलिए मैंने जो ज़िंदगी की वो है स्ट्रगल किया है। बेसिकली अब मैं अपना फ़िज़ियोथेरेपी का क्लिनिक बनाना चाहता हूँ। ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे वसीले बना दे, मुझे क्लिनिक बना दिया जाए, तो मैं अपना रोज़गार का ज़रिया बना लूँ, हमारे घर के हालात बदल लें। नंबर वगैरह है कोई आपके पास? हाँ जी, मेरा नंबर है, बिल्कुल। क्या नंबर है आपका? जी, मेरा नंबर है 0322401896। मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और इसी पे ही इजी पैसा और जैज़ कैश बना हुआ है। और एक और बात आपके चैनल के ज़रिए मैं करना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो, वो ये कि लोगों को नज़र आ रहा है कि नुमान बहुत इंटरव्यूज़ दे रहा है। बिल्कुल दे रहा हूँ, लेकिन इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा मिस यूज़ किया जा रहा है। बहुत से चैनल्स मेरा नंबर नहीं डाल रहे, तो लोग वो वीडियो डाउनलोड करते हैं, अपनी अपनी जगह पे लगाते हैं। लोग नीचे मदद करना चाहते हैं, लोग अपने जायज़ कैश देते हैं, लोग उनको पैसे भेज रहे हैं। बाद में मेरे तक स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं। लोग मेरे साथ माशाल्लाह खड़े हो रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, जो मुझ तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वजह जिस वजह से मुझे इंटरव्यू देने पा रहे हैं कि मेरी राइट जो है ऑडियंस तक पहुँचे, मेरा पैगाम, मेरा नंबर पहुँचे, तो वो डायरेक्ट मुझे रिस्पॉन्स करें। नाज़रीन, मैं नुमान भाई का नंबर अपनी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। ये कुछ भी नहीं चाहते, ये सिर्फ अपना क्लिनिक बनाना चाहते हैं। जिस चीज़ की इन्होंने डिग्री ली है, ये उसी प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं। तो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से जितनी भी हो सके अपनी आखिरत संवारने के लिए आपने नुमान भाई की हेल्प करनी है। बहुत सारे लोग इनका इंटरव्यूज़ कर चुके हैं। कुछ लोग हैं जो कि इनके इंटरव्यूज़ का ही गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो खुदा के लिए अवॉइड करें। ये बेचारे मजबूर लोग हैं जो हमें आवाज़ देते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हमने जहाँ पहले बहुत सारे लोगों की वीडियोस बनाई हैं, हम नुमान भाई की भी वीडियो बनाएं। आप चाहें तो आप इनको मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी करना चाहें इनके लिए आप कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।